आज हम लोग आए हैं उस जगह पे जिसके बारे में मैंने बचपन में बहुत सुना था। और जैसे ही हम यहाँ पे एंट्री करते हैं ना, हमें दिखाई देते हैं कुछ इस तरीके के नज़ारे। चारों तरफ हमें नेचर की आवाजें सुनाई दे रही थी और सफाई तो इतनी कि भाई कचरा ढूंढना पड़ रहा था। हम लोग आए हैं एक ऐसे विलेज में जो इंडिया का नहीं एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है माओलिंग लॉन्ग में। हम लोग है क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया और बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा है। बहुत ज़्यादा, मुझे कहीं पे एक भी गंदगी नज़र नहीं आ रही है और जो भी दिख रहा है बस नेचुरल पेड़ पौधे और आवाज़ें जो आ रही है, जानवरों की आवाज़ें, पक्षियों की आवाज़ें। तो एक्चुअली लग रहा है आई हैव नॉट सीन सच काइंड ऑफ प्लेस एनीवेयर। शिलोंग से लगभग 90 किलोमीटर दूर हरे भरे जंगलों के बीच में एक छोटा सा विलेज है माओलिंग लॉन्ग। यहाँ आपको कहीं भी कचरा नहीं मिलेगा। छोटू सा विलेज है और बस यहाँ पर आप आओ और घूमते रहो तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोग किस तरीके से यहाँ पर रहते हैं। मैं आपको भी दिखाती हूँ कि यहाँ के डस्टबिन कैसे हैं। ये देखो, यहाँ पे ना हर जगह पे कुछ इस तरीके के डस्टबिन रखे हुए हैं जिसमें आप कचरा फेंक सकते हो, और वो भी इतने भरे हुए नहीं है, वो भी खाली ही है। तो आप देख सकते हो कि कचरा यहाँ पर है ही नहीं, दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो इतना पीसफुल भी लग रहा है मुझे, जिस तरह से आवाज़ आ रही है ना। हाँ, इस विलेज के हर घर के बाहर बैम्बू डस्टबिन लगे हुए हैं। प्लास्टिक का यूज ऑलमोस्ट जीरो है। सब लोग मिलकर सफाई करते हैं। गाड़ियों की पी 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 गाड़ियों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है यहाँ पर बिल्कुल भी। हालांकि गाड़ी आ रही है कुछ, लेकिन फिर भी 2003 में एक ट्रैवल मैगजीन ने माओलिंग लॉन्ग को एशियाज क्लीनेस्ट विलेज का टाइटल दिया था और तब से ही ये विलेज टूरिस्ट के बीच काफी फेमस है। यहाँ सैकड़ों टूरिस्ट आते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि एक स्मॉल कम्युनिटी कैसे इतने डिसिप्लिन के साथ में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर घूमते हुए हमने एक चीज नोटिस की कि यहाँ के रास्ते यहाँ पूरी जगह पे खाली क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक छोटा सा विलेज है और यहाँ की पॉपुलेशन ही 600 लोगों की है। तो इस विलेज में थोड़ी देर तक घूमने के बाद ये बात तो सच है कि इस विलेज को क्लीन क्यों कहा गया है। एक्चुअली में अब इतना घूमने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि ये सही में अलग है, थोड़ा नहीं बहुत। और फिर ना ये लेडी कुछ बेच रही थी, कुछ कच्चे आम जैसा दिखने वाला ये फल। क्या नाम बताया था इसका आपने? जलपाई। जलपाई। छिलके के साथ खाए। इसका टेस्ट ना आम जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अच्छा था। अच्छा है। और कुछ फ्रूट्स और आइसक्रीम लेने के बाद एक अच्छे नागरिक की तरह हमने भी अपना कचरा इस बैम्बू डस्टबिन में डाला और हम यहाँ पर बैठ गए। यहाँ बैठकर ये देखने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि क्लीनलीनेस यहाँ सिर्फ रूल नहीं है, ये एक हैबिट है। तो ये ऐसे ही नहीं बना है क्लीनेस्ट विलेज, बिकॉज हर इंसान यहाँ पे कर रहा है, मेहनत कर रहा है और आई थिंक ये हर टाइम करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। एक एक कचरा आंटी एक कचरा ढूंढ के निकाल रही है। और इस विलेज में आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको मिलेंगे ये क्यूट सी जगह है। इतना इको फ्रेंडली है ना कि यहाँ पर आपको ज्यादातर चीजें बैम्बू से बनी ही दिखाई देगी। एक्सक्यूज मी, मैगी बनेगी? प्लेन। इसी विलेज में स्कूल है? अदर विलेज जाते हो रोज? विलेज का नाम क्या है जहाँ पे तुम जाते हो? नोगिंग नियांग। तुम्हारा नाम क्या है? लासम सु। थैंक यू। और हमारी दिखा रही है मैगी। बहुत अच्छा बनाया है इसने मैगी। ये मैगी की तरह बनाया है जैसा मुझे पसंद है एक्चुअली। सच कहूँ, एक बार आप इस विलेज में आओगे ना तो आपका यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा, जैसा कि अब हमें लग रहा था। सच में अब जितना अच्छा लग रहा है इनको देख देख करके। हर जगह पे कुछ मतलब एकदम प्यारा सा है। ये कुछ मतलब है ही, इनका घर ही ऐसे है। अभी हमने अंदर जाके घर भी देखे तो घर भी एग्जैक्टली ऐसे ही है। ये देखो, यहाँ पर हेयर कट हो रही है और उनकी शॉप भी कुछ इसी तरीके की है। और ये सामने छोटा सा हट बना के रखा है और उसके आगे एक व्यू पॉइंट है। माओलिंग लॉन्ग का एक मेजर अट्रैक्शन है इसका फेमस लिविंग रूट ब्रिज, जो नेचर और ह्यूमन क्रिएटिविटी का एक परफेक्ट एग्जांपल है। हालांकि ये लिविंग रूट ब्रिज की तरह तो नहीं है, लेकिन इसे ना दो पेड़ों के बीच में बनाया गया है और ये यहाँ पे पूरा बैम्बू यूज किया गया है। हाँ।
दो पेड़ों को, एक्चुअली दो पेड़ है और उनके बीच में उन्होंने एक ब्रिज बना दिया है। और इस पे ना ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, लोग गिन गिन के लोगों को भेज रहे हैं, बिकॉज ये देखिए आप खुद ही ये बैम्बू का बना हुआ है। अभी हम लोग आ गए हैं एकदम ऊपर, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये देखिए। और अभी एकदम टॉप पर है इस पेड़ के, और यहाँ से नज़ारे बहुत खतरनाक दिखाई देते हैं। और यहाँ तक आने का रास्ता भी खतरनाक ही है। एक ना सीढ़ी टूट गई है, हाँ, छोटी सी, तो बहुत ऊंचे ऊंचे पैर रखने पड़ रहे हैं। तो है तो डेंजरस भी। इसमें ऊपर जाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन नीचे उतरना गाइस और भी ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। ये वो ब्रिज था जिस पर अभी हम लोग गए थे, और ये मेनली टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है, जो कि एक अच्छा आइडिया है गाइस। और ये देखो आप, ये जो देख रहे हो ना मेरे पीछे, ये होम स्टे है। अगर कोई यहाँ पर आकर के रुकना चाहता है ना, तो वो यहाँ पर रुक भी सकते हैं। आज का हमारा प्लान यहाँ पर रुकने का तो नहीं है, यहाँ से और निकलने वाले, और हम लोग यहाँ पर नहीं रुकने वाले। लेकिन अगर हमें पता होता ना कि यहाँ पर रुकने में इतना अच्छा लगेगा, तो शायद हम ये प्लान कर सकते थे। ये देखो, यहाँ से आप आओगे ना तो एक छोटा सा एरिया है, यहाँ पर शायद वो लोग स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं। और बहुत सारा समय बिताने के बाद वक्त आ गया था यहाँ से जाने का। हालांकि मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था। यहाँ से एग्जिट पॉइंट है, और अब हम लोग जा रहे हैं वापस बाहर, और ऑलमोस्ट सनसेट भी थोड़ी देर में होने ही वाला है। लेकिन निकलने से पहले थोड़ी शॉपिंग तो बनती है ना, इसलिए हमने यहाँ से की थोड़ी सी शॉपिंग, और उसके बाद हमने अपनी जर्नी कर दी शुरू। अब हम लोग जा रहे थे चेरापूंजी, जहाँ पर हम अगले 2 दिन तक रहने वाले थे। वैसे तो मावलीलोंग से चेरापूंजी का रास्ता सिर्फ 2-3 घंटे का है, लेकिन रास्ते में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, और यही वजह थी कि हमें पहुंचने में बहुत सारा टाइम लगने वाला था। ये पूरा रास्ता ना काफी ब्यूटीफुल व्यू से भरा हुआ था। कर्वी रोड्स, लश ग्रीन हिल्स और क्लाउड्स जो बिल्कुल पास से गुजर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। जैसे ही हम चेरापूंजी के पास पहुंचते हैं ना, वेदर थोड़ा कूल और मिस्टी हो जाता है। चेरापूंजी जो दुनिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल के लिए फेमस है, अपने स्टनिंग वाटरफॉल के लिए भी जाना जाता है। अगर अभी अंधेरा नहीं हुआ होता ना, तो शायद हम वो भी देख पाते। जहाँ पर आज हम स्टे करने वाले हैं ना, वो एक छोटा सा विलेज है जंगलों के बीच में, तिरना विलेज, जो ना चेरापूंजी से भी 18 से 20 किलोमीटर दूर है। और यहाँ ना रोड काफी नैरो और हिली है, और कुछ जगह तो ना स्टीप डाउनहिल भी मिलता है। यहाँ पर ड्राइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं सोहरा। असल में सोहरा ही चेरापूंजी है। सोहरा इसका ओरिजिनल लोकल नाम है, और चेरापूंजी वो नाम है जो ब्रिटिश टाइम में इसे दिया गया था। दोनों एक ही विलेज है, बस नाम डिफरेंट है। हाय गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रिजॉर्ट में, और बहुत खतरनाक रास्ता था यहाँ तक पहुँचने का। पूरा रास्ता ना जंगलों से होकर के हम लोग आए हैं, और आज हमारी हालत ख़राब हो गई यार, क्योंकि यही वाला रास्ता ना अगर आप मानसून के टाइम पर आएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती है। और ना हमने ये सुना है कि लोग 1-1 दिन तक फंस जाते हैं, और हम लोगों को भी इसीलिए इतना वक्त लग गया। उस कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था, और उसकी वजह से कुछ 3-4 घंटे दिन में वो रास्ते पूरी तरीके से बंद होते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, गाड़ियाँ निकल ही नहीं पा रही थी वहाँ से। और रास्ते कुछ इस तरीके हैं ना यहाँ तक पहुँचने के, कि सिर्फ एक टाइम पे एक ही गाड़ी निकल सकती है। और बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। अंदर हम लोग रूम में आ चुके हैं, और अभी तो मुझे ठीक लग रहा है। बस अब हम लोग डिनर करेंगे, जो कि हमने ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी, तो हमारे रूम में आ जाएगा। डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे। और जहाँ पर हम लोग स्टे किए हैं, जिस रिजॉर्ट में, वो मैं आपको दिखाऊंगी कल मॉर्निंग में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। इसलिए अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।